अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है ठीक होंगे। आप एक कुकिंग विद इरम के साथ आज हम बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी बीफ नली निहारी बनाएंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। घर की ही कम मसालों से हम इसको तैयार करेंगे। पैकेट के मसालों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा देख लेंगे तो इसी रेसिपी से आप बार बार निहारी बनाएंगे। इतनी मज़ेदार और कमाल की रेसिपी है। घर के ही मसालों से हम इस निहारी को तैयार करेंगे। तो चलें रेसिपी को यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको खड़े मसाले दिखा देती हूँ जिससे ये बीफ निहारी हमारी तैयार होगी। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, 2 टेबल स्पून सौंफ है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर है, 2 पीस दालचीनी के हैं, 1 टीस्पून हमारे पास यहाँ लौंग हैं, 2 ब्लैक वाली बड़ी इलायची हैं, 5 हमारे पास हरी इलायची है छोटी वाली, और 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है साबुत, और 2 बादियान के फूल हैं, 3 तेज़पात के पत्ते लिए थे, इनको मैंने थोड़ा तोड़ लिया था, 1 जायफल का टुकड़ा है, छोटे साइज़ का है देखें, और 2 मेरे पास जवतरी के पीस हैं। ये सारे खड़े गरम मसाले हैं हमारे पास। इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको पीस लेंगे। ये निहारी का स्पेशल मसाला होता है। तो चलें इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, इसके ऊपर पैन रख दिया है। ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ डायरेक्ट इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आंच को फुल नहीं करिएगा, ये बहुत जल्दी जल जाती हैं ये सारी चीज़ें। बिल्कुल स्लो आंच पे मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। सिर्फ 1-2 मिनट ही ड्राई रोस्ट होंगे, फिर इनको निकाल लेंगे हम। निकालने के बाद इनको पीस लेंगे ब्लेंडर में। पीस के इसको एक तरफ रख लेंगे। ये देखें इस तरह भुना भुना होना चाहिए, बिल्कुल भी जले नहीं। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, 1/2 कप मेरे पास मैदा है, 1/2 कप यहाँ बेसन है। इन दोनों चीज़ों को भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। बस ये ध्यान रहे जले नहीं, उसी पैन में इन दोनों चीज़ों को भी भून लेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच में हमने ये सारा काम करना है, वरना मैदा और बेसन बहुत जल्दी जल जाएगा। हल्की आंच पे इसको हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, यानी कि इसी तरह रोस्ट कर लेंगे। और इसको भी एक प्याले में निकाल लेंगे। रोस्ट करने के बाद जले नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा। इस तरह बेसन और मैदे का कच्चापन यहीं ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको रोस्ट कर लेंगे। एक प्याले में इनको निकाल के रख लेंगे। जो मसाला पीसा था वो इस मैदे और बेसन में डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फिर इसको हम 2-2.5 कप पानी से घोल लेंगे। एक अच्छा सा इसका बैटर बना लेंगे इस तरीके से। इसका बैटर बना लेंगे और इसको घोल के एक तरफ रख लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है हमने, इसको पतला ही रखना है, रनी रखना है। इसको एक तरफ रख लेंगे। इस तरह से घोलने के बाद कोई लम्स नहीं हो, कोई गुठली नहीं हो, और ठंडा करने के बाद ही आपने इसको घोल के एक तरफ रखना है। अब यहाँ हम गोश्त ले लेते हैं। 1/2 kg मैंने बोम का गोश्त लिया है, बीफ का, और इसमें थोड़ी हड्डियाँ भी हैं। 1/2 kg गोश्त है, हड्डियाँ अलग से हैं। और एक मैंने नली ली थी, नली निहारी है। आप चाहें तो इसमें 2-3 नलियाँ भी डाल सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। गोश्त थोड़ा चिकना लेना है, रूखा नहीं लेना है। और यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, पैन रख दिया है। इसके अंदर हम 1 कप भर के ऑयल डालेंगे। भर के लेना है ऑयल इसमें, और फिर इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। अभी पिंक है, ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। इतना हमें गोश्त को फ्राई करना है ताकि इसमें से सारी स्मेल वगैरह सब ख़त्म हो जाए। नली हमने याद रहे अभी इस पॉइंट पे नहीं डाली, वरना हमारा गोश्त अच्छी तरह भून नहीं सकेगा। छोटी हड्डियां डाल दी। नली को हम एंड में डालेंगे, जब मसाले वगैरह भून जाएंगे फिर हम नली को ऐड करेंगे इसमें। अभी हमने नली नहीं डाली। नली डाल लेंगे तो मसाले और गोश्त अच्छी से फ्राई नहीं हो सकेगा। ऑयल में गोश्त को बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है 6-7 मिनट तक। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी गोश्त के साथ अच्छे से भूनेंगे। जब दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, लहसुन अदरक भी और गोश्त भी,
उसके बाद हम अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास है 3 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक और 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, रेगुलर लाल मिर्च, और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर। थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 टीस्पून के करीब और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले जलने लग जाते हैं, इसलिए 2-2 टेबल स्पून करके मैं इसमें पानी भी ऐड करती रहूँगी और मसालों को भूनती भी रहूँगी। कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए मैंने यूज़ की हैं, उसमें मिर्चें नहीं होती और आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा मिर्चें कर सकते हैं। इन सब मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे, फ्राई हो जाएं सब चीज़ें, मसालों की सारा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें 6 से 8 कप पानी डालेंगे। 6 कप मुझे कम लग रहा है, मैं 2 कप और डालूँगी। 8 कप इसमें पानी जाएगा और नली मैंने इस पॉइंट पे ऐड की है, देखें। और यहाँ 8 कप पानी हो गया है, यानी कि हमें इतना पानी डालना है जितने में हमारी ग्रेवी अच्छे से बन जाए, जितनी ग्रेवी रखनी हो। बॉयल आ जाएगा इसमें तो जो हमने बैटर तैयार करके रखा था मसालों का, बेसन और मैदे का, वो हल्के हल्के हाथ से डालेंगे और एक हाथ से चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहेंगे। चम्मच आप छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी नीचे, चम्मच को छोड़ना नहीं है, इसी तरीके से डाल देंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे ही आप ये सारा बैटर डालेंगे, इसकी थिकनेस चेक करें, ये गाढ़ा होने लग जाएगा। बस सारी चीज़ें हम इसी पॉइंट पे डाल दी हमने, इसी वजह से कि ये निहारी को एक दफ़ा आपने मसाले वसाले सब डाल के चढ़ा दी तो ये पकती रहेगी। 30 से 40 मिनट में गोश्त गल जाएगा। मीडियम आंच करेंगे हम, अभी इसकी फुल आंच है, इसमें बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा फिर हम इसकी मीडियम टू लो आंच कर देंगे तो ये 30 से 40 मिनट में गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। तब तक आपने बार बार इसको छेड़ना नहीं है। ये देखें बॉयल आ गया है, बॉयल आने के बाद ही हमने स्लो आंच कर दी है, मीडियम टू लो आंच पे ये पकता रहेगा। इतने आप जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यहाँ देखें ये 30 से 40 मिनट हो गए हैं। ऐसी हमें थिकनेस चाहिए निहारी की, जैसे निहारी होती है गाढ़ी गाढ़ी। और बोटी भी आपको चेक करा देते हैं, बोटी बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। 35-40 मिनट में ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया है। ये बछिया का गोश्त था, बाकी आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी वगैरह ऐड करें इसमें। यहाँ ये इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज है मेरे पास, आपके पास नहीं है तो आप शुरू में पहले प्याज फ्राई करके निकाल लें। बस ये हम डालेंगे और अभी इसमें रोगन नहीं आया, ऑयल सारा सरफेस पे आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके 6 से 7 मिनट छोड़ देंगे। जब ऑयल सारा सरफेस पे आ जाएगा फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ मैं आपको हरा मसाला दिखा देती हूँ जो निहारी की जान है, उसके बगैर निहारी मज़ेदार नहीं लगती। यहाँ मैंने 3 लीमू ले लिए थे और 1 हैंडफुल हरा धनिया ले लिया था, 3 टेबल स्पून तली हुई प्याज है, 3 हरी मिर्चें कटिंग कर ली थी और थोड़ी सी अदरक बारीक जूलियन कट में काट ली थी। ये सारे मसाले हमें निहारी में चाहिए ऊपर से सर्व करने के लिए। इन सब चीज़ों को पहले धोया था मैंने, फिर कटिंग की थी। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। निहारी में बहुत अच्छा सा रोगन आ गया है। अब हम इसको इस तरीके से सर्व करेंगे, पहले नीचे से निकालते हैं फिर ऊपर से ऑयल डालते हैं और इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, हरे मसाले। देखें कितनी आसान सी रेसिपी है, कितने झटपट मैंने बना ली। बार बार आपको चेक नहीं करना, बार बार कुछ डालना नहीं है, एक ही बार मैंने सारी चीज़ें डाल के इसमें चढ़ा दी हैं। ये ढाबा स्टाइल में बनी है, बाहर इसी तरीके से निहारी तैयार की जाती है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें प्लीज़। और आप इसको नान के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार हमारी यहाँ निहारी तैयार हुई है, फुल ऑफ स्पाइसी निहारी है यह। और आपने देखा मैंने कितने आसानी से बनाई है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, पैकेट वगैरह की भी यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा सा नली का गूदा निकालेंगे फिर इसको खाएंगे मज़े ले लेके। वोम का गोश्त है इसलिए ये निहारी बहुत मज़ेदार बनी है। अगर आप रूखा गोश्त लेंगे तो शायद ये इतनी मज़ेदार नहीं बने। और नली आप इसमें और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जितनी नलियाँ होंगी उतनी ही मज़ेदार यहाँ निहारी हमारी तैयार होगी।
आई होप कि आप भी इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे, जब भी आपको पता लगेगा कि कितनी मज़ेदार निहारी हमने यहाँ तैयार की है। और इसको लीमू से निचोड़ के फिर हम इसको खाएंगे मज़े ले लेके। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।